नमस्कार साथियों, इस लाइव मोटिवेशन सेशन में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो रिलेटेड नहीं है हमारा सीधे सीधे पढ़ाई से, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पढ़ाई के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई के लिए नहीं, लाइफ में आपने जो भी लक्ष्य बनाया हुआ है उसमें आपकी 100% मदद करेगा, बशर्ते जिन चीज़ों को आपको बताया जाए आप उन चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, चलो। स्टडी मोटिवेशन का पहला रूल है कि मुझे सोचना चाहिए आई कैन, कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर मैं सोचता हूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं सोचता हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं तो दुनिया का कितना भी कठिन काम हो, कितना भी दुर्गम काम हो, उसे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि हमें मेहनत करनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें उतनी मेहनत करनी है। और आपके लिए 2 लाइन है केवल कि वे सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं, वे सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में खो जाती हैं। तो आप जो ये रात भर जाग जाग के पढ़ाई कर रहे हो ना, बेकार नहीं जाने वाली है। कहीं ना कहीं जीवन के किसी ना किसी मोड़ पे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन ये आपके काम आ ही जानी है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा तो एक खराब हो गया। और करना किसको है, मोटिवेट करना किसे है? सबसे ज्यादा मोटिवेट आप खुद कर सकते हो खुद को। कोई दूसरा उतना मोटिवेट नहीं कर पाएगा जितना आप मोटिवेट कर सकते हो। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या मोटिवेशन काम करता है। क्या मोटिवेशन नाम की जो ये चिड़िया है बच्चों, क्या ये सच में काम करती है? कभी कभी लगेगा थका हुआ हूं, काटना है। नहीं नहीं, थका नहीं हूं। क्यों थकूंगा मैं? मेरे सामने बहुत बड़े लक्ष्य हैं, मैं थक सकता भी कैसे हूं? कभी कभी लगेगा मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा। अरे भाई, मुश्किल काम, दुनिया ने जितने मुश्किल काम किए हैं क्या उनसे भी ज्यादा मुश्किल है? क्या आज तक का सबसे ज्यादा मुश्किल काम है ये? अगर आज तक का सबसे ज्यादा मुश्किल काम नहीं है तो मैं भी इसे करूंगा। ठीक है, बिजी बहुत हूं, इसके लिए वक्त नहीं निकलता है। निकलेगा। जितनी प्रायोरिटी लाइफ में आप जिस काम को दोगे उसके लिए उतना ही वक्त भी निकाल पाओगे। और चौथा होता है, अरे इतनी जल्दी नहीं, आराम से कर लेंगे। भाई जल्दी शुरुआत होगी तो जल्दी खत्म भी हो जाना है। ठीक है, जल्दी शुरुआत होगी जल्दी खत्म हो जाएगा, देर से शुरू करेंगे तो देर से खत्म होगा, हो और ना भी हो। तो अब मैं आपको एक बार बताता हूं बच्चों के मोटिवेशन है क्या। देखो, ये मेरी मोटिवेशन की अपनी परिभाषा है, मैं किसी की लिखी हुई परिभाषा नहीं दे रहा हूं आपको। हो सकता है आपको ठीक लगे, अगर लगे तो आपको अप्लाई करना है। देखो, ऐसा कोई भी इंसान, ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी बात जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करे, आपको थकान होने पर थकने ना दे। आपको थकान हो रही है लेकिन वो बात अंदर से, शरीर थक रहा है, पैर चलने को तैयार नहीं है आगे, लेकिन वो बात जो है अंदर से, वो जो व्यक्ति है जो आपको मोटिवेट कर रहा है वो बढ़ा रहा है कदमों को, नहीं आपको रुकने दे रहा है। आपका रुकने का मन करे नहीं रुकेंगे, आपका सोने का मन करे नहीं सोने देगा, नहीं सोने देगा। भाई सोना नहीं है, लक्ष्य को पाना है, सोते तो बाद में भी रहेंगे। ठीक है, और क्या होगा बच्चों, नींद आएगी, सोने नहीं देगा, थकने पे थकने नहीं देगा, आपका मन करेगा हार जाने का कि इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं हारने देगी वो चीज, वो मोटिवेशन आपको नहीं हारने देगा। मोटिवेशन क्या सच में काम करता है? इसके लिए बच्चों देखो, किताबों में आपको बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। अब मैं कहानियां मैंने भी बहुत सारी पढ़ी हैं, उन्हीं में से एक कहानी मैं आपको भी बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक सच्ची बात जो मैंने लाइफ में खुद महसूस की है, जो खुद फेस की है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोटिवेशन किसी आदमी को उबार सकता है। उसे कितनी भी परेशानियों से धक्का मारेगा आदमी, परेशानियों को दूर हटा के और सामने निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा बच्चों? 12th पास की मैंने 2004 में, 2004 में जब 12th पास की तो गांव में उस टाइम पे, हालांकि गांव बहुत दूर नहीं है दिल्ली से, लेकिन बिजली गांव में 2001 में आती है। उसके बाद क्या हुआ कि गांव में उस टाइम पे पेपर नहीं आता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज नहीं आती थी। ठीक है, तो और नेट ऐसे होता नहीं था जैसे अभी आपको मोटिवेशन भी चाहिए ना, आप यूट्यूब खोल लेते हो ना, अभी मेरी वीडियो भी देख रहे हो, जितने सारे के सारे देख रहे हो, यूट्यूब खोल के मोटिवेशन शुरू हो जाता है। लेकिन ये मोटिवेशन ऐसा हमेशा से नहीं था, ये इतना एक्सेसिबल सारी चीजें हमेशा से नहीं थी, ये अभी होने लगी हैं। ऐसा इसका मतलब नहीं है कि हमेशा से ऐसा ही था। पहले कैसा था कि जब न्यूज़पेपर नहीं है तो मेरा एक छोटा सा लक्ष्य मैंने बनाया, और उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा, आज मैं कह रहा हूं छोटा सा, कि आर्मी में जॉब करनी है।
अब आर्मी में जॉब करनी है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? फिजिकल होना चाहिए। आर्मी में सबसे पहले फिजिकल होना चाहिए, तो दौड़ भाग शुरू की 12th पास करने के तुरंत बाद। और 12th पास करने के तुरंत बाद 1 साल जब लगातार मेहनत की, क्योंकि उस टाइम पे एज नहीं थी, 17.5 साल आर्मी में लेते थे, 12th पास हुई लगभग 16.5 साल की उम्र में। तो फिर जब चल रहा था फिजिकल, 1 साल की मेहनत के बाद हुआ क्या बच्चों? पैर में हो गई चोट। घुटना इधर उधर ऐसे हो जाता है ना कहीं पे, मतलब आप कर रहे हो फिजिकल, पैर ऊंचे नीचे पे कहीं भी गिर गया, घुटने में चोट आ गई और लिगामेंट टूटा हुआ बता दिया डॉक्टर ने। 3 साल तक मैं कई डॉक्टरों के पास भटकता रहा। उनमें से 4-5 ने कहा कि भाई आपको अगर करना है ये सही तो आप करा लीजिए ऑपरेशन। जानकारी थी नहीं, डर लगता था ऑपरेशन हो गया तो क्या आर्मी में मेडिकल पास हो पाएगा, क्या पुलिस में अगर लगते हैं तो मेडिकल पास हो पाएगा, तो डर लगता था, नहीं करवाया गया ऑपरेशन के लिए, हिम्मत नहीं पड़ी। किसी ने बताया कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर चौहान, एक डॉक्टर बैठते हैं डॉक्टर चौहान, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एम्स से रिटायर्ड थे। तो मैं उनके पास गया। उनके पास जैसे ही लाइन लगी हुई थी, उस टाइम पे फीस वीस भी काफी लेते थे वो, लेकिन डॉक्टर भी अच्छे थे। तो जैसे लाइन लगी हुई थी बच्चों, उस लाइन में जब मैं खड़ा हुआ था तो उस लाइन में ऐसे ही मैंने ना दीवार पे एक पेंटिंग थी, एक दीवार पे एक पेंटिंग थी और उस पे एक बड़ी प्यारी सी कविता लिखी हुई थी। और वो कविता क्या थी मैं आपको बता देता हूं, जिसने पूरा का पूरा जो मेरा परसेप्शन था, जो मैं बिल्कुल अवसाद में यानी कि टेंशन में चला गया था कि भाई अब लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, जो मेरा एकमात्र लक्ष्य है, तब ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ और हम कर पाएंगे, कोई और बड़ी नौकरी ले पाएंगे, गांव से सोचना भी लगभग गुनाह था और नौकरी की जरूरत भी थी। तो फिर लगा कि अब तो लाइफ खत्म हो गई, अब क्या फायदा ऐसे जीने का, नौकरी तो कभी भी लगनी नहीं है, और अगर नौकरी ही नहीं लगी ना, होता है ना कई बार कि नौकरी नहीं लगी तो जिंदगी क्या किस चीज की है। ठीक है बच्चों, ये तो किसी दिन और बात करेंगे कि नौकरी बिना भी जिंदगी होती है। केवल नौकरी मिल जाने से आप जीवन में सफल नहीं हो जाते हैं, और केवल नौकरी ना मिलने से भी आप जीवन में सफल नहीं हो जाते हैं। तो ये चीजें तो करेंगे किसी दिन और बात। लेकिन जो वो परेशानी, दिक्कत मेरे जो मन में घर कर गई थी कि अब लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पैर में दिक्कत है, ठीक होना नहीं, आर्मी की दौड़ नहीं लगेगी, इतनी ज्यादा परेशानी थी कि जिस दिन मैं मान लो घुटने के बल 1 मिनट के लिए बैठ गया तो फिर मुझे उठाने के लिए किसी का सहारा चाहिए था। वो बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन। अब जब वो मुझे एक कविता दिखी मिली, उस पे कौन सी कविता थी मैं आपको बताता हूं, आपने 10 बार और भी पढ़ी होगी, लेकिन मैं बताता हूं कि मेरे जीवन में इसने कितना ज्यादा बड़ा काम किया है इस एक कविता ने। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। दाना लेके जाएगी चींटी, ऐसा तो नहीं है कि चलती जाएगी, फिसल जाएगी, दाना भी गिरेगा, खुद भी गिरेगी। लेकिन क्या छोड़ दिया उसने? फिर से कोशिश करनी छोड़ दी, मेहनत करनी उसने छोड़ दी। क्या करती है वो? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। चढ़ के फिर गिर रही है, गिरने के बाद फिर चढ़ रही है, तो ये चीज अखरती नहीं है, क्योंकि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गिरती रहेगी, अगर प्रयास करती रहेगी, लगातार प्रयास करती रहेगी, तो एक दिन उसे मंजिल को पा जाना है। कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो उसे रोक सके उसकी मंजिल को पाने से। ये लाइन पढ़ी मैंने, दिमाग ही घूम गया, पूरा दिमाग घूम गया। अरे ऐसा भी होता है क्या? मतलब मेरे सामने तो इतनी परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है परेशानी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हार के बैठ जाऊं, मैं जीवन में कुछ करने की सोचूं ही ना। फिर आगे अगली लाइन बच्चों, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। सिंधु में जाता है, सिंधु माने समुद्र में, गोताखोर बार बार समुद्र में जाता है और खाली हाथ लौट के आ जाता है। किस लिए जाता है? मोतियां खोजने के लिए। लेकिन मोतियां अगर ऐसे ही ऊपर पड़े हुए मिल जाए ना, तो सारे लोग गोताखोर बन जाएं और सब मोतियों वाले बन जाएं। उसके लिए तो मेहनत करनी है ना, बार बार प्रयास करना है। पता नहीं कौन से प्रयास में,
हो सकता है 100वें प्रयास में, हो सकता है 1000वें प्रयास में उसे मोती मिलेगा, लेकिन वो प्रयास करता है। और कैसे करता है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, सहज माने आसानी से नहीं मिलते ना, गहरे पानी में मोती आसानी से मिलते नहीं है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हर बार जाएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन फिर प्रयास, फिर से प्रयास, और एक के बाद एक हर बार वो प्रयास, और उतने ही उत्साह के साथ, उससे ज्यादा उत्साह के साथ प्रयास करते हैं। हमने तो 6 महीने किसी काम के लिए 6 महीने दे दिए, वो सफल नहीं हुआ, हम परेशान हो जाते हैं, अब नहीं होगा ये काम, अब नहीं होगा। अरे होगा भाई, करो तो सही, और कोशिश करो, एक बार फिर करो, हो सकता है आपकी अगली कोशिश में ही सफलता छिपी हुई हो। ये लाइन सुन के फिर से और दिमाग घूमा, और अगली लाइन फिर से आई कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस लाइन ने दिमाग बदल के रख दिया बच्चों। और जब मैं वापस घर आया, तो मेरे पास केवल दवाई नहीं थी, केवल डॉक्टर की सलाह नहीं थी, एक ऐसा बूस्ट था, एक ऐसी लाइन थी, एक ऐसी कविता थी, जिसने मुझे हर रोज प्रेरित किया उस चोट से लड़ने के लिए, उससे उबरने के लिए, और जीवन में जो घोर निराशा छा गई थी उसे दूर करके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। ये जो प्रेरणा है ना, यही मोटिवेशन है, और ये जीवन में काम करता है, 100% काम करता है। ऐसा नहीं है नहीं करता है, जीवन में जरूर काम करता है। मेरे जीवन में किया है, आपके में भी करेगा, किसी और के में भी किया है। अब लेकिन बात यह है कि मोटिवेशन हम लें किस चीज से। ये कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं, उनकी है कविता बच्चों। तो अब हम किससे मोटिवेशन लें? हमारे आसपास मोटिवेशन भरा पड़ा है, कितना सारा मोटिवेशन है। अब्दुल कलाम मोटिवेशन के भंडार हैं, सचिन तेंदुलकर मोटिवेशन के भंडार हैं, महात्मा गांधी मोटिवेशन के भंडार हैं। देखिए, बिल गेट्स पैसे कमाने तो मोटिवेशन का भंडार है ये आदमी, और खिलाड़ी के रूप में आपको ख्याति लेनी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सारे के सारे मोटिवेशन के भंडार हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम इन लोगों से मोटिवेशन लेते हैं, तो वो मोटिवेशन हमारे लिए ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि हमारी परिस्थितियां वो नहीं है, जो परिस्थितियां, हमारा क्षेत्र भी वो नहीं है। अगर मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूं तो मैं सचिन तेंदुलकर से मोटिवेशन शायद नहीं ले पाऊंगा। कैसे लूं मैं? कैसे लूं? दोनों का क्षेत्र ही अलग है, दोनों को मेहनत भी दूसरे तरीके से करनी है, दोनों को सफल भी दूसरे तरीके से होना है, दोनों की सफलता की परिभाषा भी दूसरी है, दोनों की असफलता की परिभाषा भी दूसरी है। तो होता क्या है बच्चों, मोटिवेशन हमें कहां से मिलता है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन आपको अपने घर से मिल जाएगा। घर से मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर घर से दूध मिल जाता है जी, छाछ मिल जाती है और सारे काम मिल जाते हैं, मोटिवेशन कैसे मिलेगा घर से? घर से मोटिवेशन मिल जाता है। आप ध्यान से देखो, घर की हर चीज में मोटिवेशन है। घर की हर चीज में मोटिवेशन है बच्चों। घर में जब छत टपकती है ना, जब बारिश में घर की छत टपकती है, तो मोटिवेशन है मैं कुछ करूं लाइफ में और इसको ठीक करूं, अपने घर की स्थिति को सुधारूं, मैं कुछ करूं जीवन में, मोटिवेशन है। जब पिताजी सुबह को, हमसे ज्यादा उम्र है लेकिन सुबह को चल देते हैं, कोई कंधे पे क्या रख के, कोई कंधे पे कस्सी रख के, फावड़ा रख के चल देता है, कोई अपना क्या करता है, कोई कहीं किसी फैक्ट्री में काम करने चले जाते हैं, कोई कहीं टीचिंग कराने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बेटा से सुबह को कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है दोपहर को वापस आएंगे, वापस आने के बाद काम करना है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि पता है बच्चा तैयारी करेगा। तो जब उनकी आंखों में वो जो होती है ना, जो आंखों में उनकी में वो उम्मीद होती है, वो जो चमक होती है, वो मोटिवेशन है। उससे बड़ा मोटिवेशन दूसरा हो नहीं सकता आपके लिए। जब आपकी एक छोटी बहन, जिसने 10 रुपए कोई दे के गया, 20 रुपए कोई रिश्तेदार दे के गया, 50 रुपए कोई दे के गया, जब उसने वो सारे के सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं कि भाई मुझे अपने लिए बालियां बनवानी है, या मुझे अपने लिए कोई अच्छा सा सूट लेके आना है, वहां शादी होगी, मैं भी नया सूट पहन के जाऊंगी, और तब आप घर में जाके एक दिन कहते हो कि मेरी फीस नहीं है, या मुझे फॉर्म भरना है, उसके लिए 2000 रुपए चाहिए, 1500 रुपए चाहिए, 3000 रुपए चाहिए,
और जब बिना सोचे वो पैसे निकाल के आपको मिल जाते हैं ना, बिना ये सोचे वो सारे के सारे सपनों को अलग रख के कि मुझे तो बालियां बनवानी है, कि मुझे तो सूट लेना है, उन सबको अलग रख के जब वो पैसे बिना सोचे आपकी हथेली पर रख दिए जाते हैं और कि भाई पहले ये काम करो, वो तो सब होते रहेंगे, बाद में होते रहेंगे, कोई जरूरी काम नहीं है, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा तो भी चलता रहेगा। तो जो बहन की आंखों में सपने होते हैं ना बच्चों, वो मोटिवेशन है। जो उस टाइम पे आंखों में वो सपने होते हैं ना, उससे बड़ा मोटिवेशन आप कहीं ढूंढ लो, आपको मिलेगा नहीं। एक बड़े भाई है परिवार में, स्थिति खराब है, दूध थोड़ा सा ही आता है, बड़े भाई पूरे दिन एक फैक्ट्री में मेहनत करके आते हैं, लेकिन जो एक गिलास दूध मिलता है उसमें से भी जब वो आधा आपके लिए बचा दिया जाता है ना, वो आपके लिए मोटिवेशन है। सबसे बड़ा मोटिवेशन जीवन में आपको अपने परिवार में ही मिल जाएगा, दूसरा कहीं ढूंढने की जरूरत मोटिवेशन को नहीं है। जिस दिन आप अपने परिवार में मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर वक्त मिलता रहेगा, आपको हर वक्त मिलेगा। जब भी आप बहन को देखोगे दोबारा, जब भी भाई को देखोगे, जब भी पिता को देखोगे, वो मोटिवेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। तो मत ढूंढो इधर उधर मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलेगा घर में मिलेगा, और उससे अच्छा मोटिवेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि लाइफ में 1% भी इस सेशन को करने के बाद आपके मन में इच्छा हुई है कि कुछ अच्छा मैं भी करूंगा, बिना थके बिना हारे मैं लड़ूंगा, कब तक लड़ूंगा, जब तक कि सफलता मेरे हाथ में नहीं आ जाती, जब तक कि मैं अपने अपनों के सपनों को पूरा नहीं कर देता, जब तक कि मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर देता, तब तक मैं लड़ूंगा, बिना थके बिना हारे बढ़ूंगा आगे। अगर आपको लगता है तो ये क्लास आप जो जिनका भला चाहते हैं इस सेशन को उन्हें भी जरूर फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में 1% भी ये बदलाव ला सकती है, तो किसी और की लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि उसकी में भी बदलाव आए, तो आप उसको भी ये पहुंचाइए जरूर। मेरी आपसे यही विनती है। बाकी शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हुए हैं उनकी तरफ बढ़ते रहें। मैं बस लास्ट में यही कहूंगा कि दुख से ना घबराना पंछी, दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, चलना तुझे अकेला है। तो अकेले चलना है, मजबूत बनना है, ध्यान रखना है कि मुश्किलें हमेशा हारती हैं और कोशिश करने वाले हमेशा जीतते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।